नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में रियल फैक्ट जानने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। दिखाते हैं पब्लिक की सीधी बातचीत के पब्लिक का क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। खासकर हम लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी समय से जा रही हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं अभी ग्रेजुएशन हूँ और मैं एसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं डेरा सच्चा सौदा से मैं 2014 से जुड़ी हूँ। यहाँ से कैसा माहौल लगता है मैम? माहौल यहाँ का तो मुझे बाहर से ज़्यादा यहाँ सेफ़ लगता है, सेफ्टी फील करती हूँ मैं यहाँ पे। हालांकि आप खुद ही देख रहे हो कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। बाहर जाना मतलब अकेले जाना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है और डर महसूस होता है। बट डेरे में आप कहीं भी कैसे भी घूम सकते हो, एक सेफ्टी महसूस होती है। लेकिन मैम 3-4 साल पहले की बात करें तो मीडिया में तो बहुत अलग दिखाया जा रहा था, खासकर गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। कहते ना कि मीडिया में जो कुछ दिखाया था वो सच नहीं था। यहाँ आके देखो और जो यहाँ आके जो देखेगा ना, आज वही देख लो। आज जो मेरे पास पर्चियाँ ने मेरी मतलब हमारे वहाँ के रिलेटिव हैं, उनने भी मीडिया में देखा था आज, बट मैं उनको यहाँ दिखाने के इसलिए लाई हूँ और यहाँ पे उनका इलाज भी हो रहा है, ऑपरेशन भी उनका बताया है, कल की डेट दी है। उनमें जानबूझ के इसलिए लाई हूँ वो आके खुद देखें कि उन्हें मीडिया में देख लिया, यकीन कर लिया कि हाँ वहाँ पर डेरा में ऐसा है वैसा है, कुछ गलत होता है। आज वो यहाँ आके देख रही है, जब उनके ऑपरेशन हुआ तो वो खुद कह रही हैं कि नहीं, जो कुछ भी बताया गया था उसमें एक मीडिया में वो सब गलत है। तो यही तो हम कहना चाहते हो। जनता से भी मेरी अपील है कि आप खुद आके देखें, जो हमारी सरकार है उनसे भी कहना आप खुद आके हम सचेत करें कि यहाँ पे क्या है, गलत है क्या सही है। तो यानी कि जो मीडिया दिखा रही है, आप कह सकते हैं कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया। अब ये नहीं कह सकते किसने वो गोद ले रखी है नहीं ले रखी, लेकिन जो सच्चाई दिखाई वो फैक्ट आई है। जो सच दिखाती है वो सच्चाई 100% जो दिखाती है वो सच्चा फैक्ट आई है। मुझे इनकी बातों पर रिले और मैं खुद कह रही हूँ कि आप भी आओ और जो पर्ची है मेरी हाँ रिलेटिव नहीं है, हमारे पड़ोस की हैं जिन्होंने मीडिया में देख के डेरे के बारे में बाकी बहुत कुछ बोला था। और आज ये इनके मुँह पे तमाचा है जब उन्हें यहाँ से फ्री में उनका यहाँ पे इलाज हो रहा है। उनके फैमिली वाले भी आके देख रहे हैं कि यहाँ पर उनका फ्री में इलाज कैसा हो रहा है। और यहाँ पे इतनी केयर हो रही है कि घर पे तो बुलाना पड़ता है और यहाँ उन्हें आगे से पूछने कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं है, मतलब वो इतने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी केयर हमारे यहाँ पे होगी। तो बताइए और क्या कह सकते हैं डेरे के बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा ना, यहाँ के देखिए क्या होता है क्या नहीं मिलता, कैसी सेवा मिलती है यहाँ पे। मैम, क्या कहना चाहोगे जो इतने आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में क्या कहोगे? उन सब के लिए मैं तुम्हें एक ही कहूँगी, जो आरोप पिताजी के ऊपर लगे वो सारे झूठ है। सच्चाई को उलट पुलट करके दिखाया गया जो सच है। कहते हैं यहाँ पे कंकाल मिलते हैं, लड़कियाँ की सेफ्टी नहीं है। यहाँ आके देखो ना, मेरी खुद डेरे में शादी हुई। आज मेरा लड़का एक 5 साल का है जो, और जिस परिवार में मेरी शादी हुई वो पूरा डेरा मतलब पिताजी के फॉलोवर्स हैं और वो तो पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो शायद बचपन से ही आने शुरू हो गए थे यहाँ पे। तो आज जो मेरा जो फैमिली का जो माहौल है, मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ। तो ऐसा कि मैं उस घर की बेटी हूँ। मतलब जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मानवता क्या है, मानवता का की कार्य क्या है। मतलब मानवता से जुड़े हुए हैं वो, क्या भलाई होती है। पक्षी होते हैं ना, जानवर के बारे में भी सोचते हैं। और जो मानवता जो जुड़े नहीं, जो जानते नहीं है, उनके बारे में देखो वो जानते नहीं है और उल्टी सीधी बोलते हैं बिना मतलब कि बनते डेरा ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। पिताजी ने बहुत सारे कार्य चला रखे हैं, चाहे वो आपदाओं में ग्रीनेस की जो सेवाएं भेजते हैं वो भी यहाँ से आते हैं, लेकिन वो तो नहीं दिखाते। अच्छी चीज़ कभी डेरे की बताई ही नहीं जाती। अगर अच्छी चीज़ दिखानी तो आप आके देखो, जो मीडिया है वो सब उलट पुलट करके बताती है। मैम, एक दिखाया जा रहा है कि दहेज प्रथा को भी डेरा सच्चा सौदा ने रोका है, क्या कहना चाहिए? ये तो एक कलंक था, ये रूढ़िवादी सोच थी जो दिमाग पे बैठी हुई थी कि दहेज क्या, कुछ नहीं। दहेज को एक पिताजी ने हाथ मतलब बचनों के साथ छुड़ाया है। ये वचन लिए हैं कि भाई कोई भी दहेज बेटा जैसा कर्म नहीं करेगा, ना ही कोई लेगा ना ही देगा। अगर आप देना चाहते हो तो खुशी से आप दीजिए, अदरवाइज ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि देना ही देना है। तो दहेज बेटा यहाँ आगे लोग किसी के बारे में पूछ लो, अच्छे घरों में शादियाँ हो रही हैं, NRI हैं। मेरे हस्बैंड को उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो बैंक में है, पर उनको ऐसा कोई दहेज नहीं मिला। हाँ, खुशी से हमने जो दिया, जो मैं चाहती मेरे माँ बाप ने दिया वो दिया। अदरवाइज उनकी कोई ऐसी मांग नहीं थी कि भाई ये चाहिए यार वो चाहिए। बाकी तो मैं और क्या गुरुजी ने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या योगदान रहा है गुरुजी का? गुरुजी का तो काफ़ी योगदान रहा है। मैं गुरुजी के बारे में बोलूँगी क्या क्या है तो शायद ये जो दिन है वो भी कम पड़ जाए। बहुत सारे हैं गुरुजी ने माना तो भलाई के कार्य में उनकी गरीब कन्याओं की शादी कराई, वैश्यवृत्ति से जुड़ी जो वहाँ पे फंस जाती थी उनकी शादियाँ कराई, उन्हें बुलाया। और इतना रिक्सेबल काम था जो वहाँ जाके और उन लड़कियों को समझा कर बुझा कर उन्हें बुलाया। और ये मीडिया ने जब पिताजी वहाँ गए डेरा
कि लोग गए तो ये उलट पुलट करके दिखाए कि ये वहाँ उस ऐसी गंदी जगह में जाते हैं। अरे गंदी जगह में जाना ही तो पड़ेगा, तभी तो वहाँ से लड़कियाँ समझ के बाहर आएंगी। और लोग तो और कुछ काम करने लेके जाते हैं, गंदे उन्हें और गंदा समझते हैं और उस गंदे में जाते ज़रूर हैं और गंदा भी बोलते हैं, और उनकी गंदी सोचते नहीं है कि उस गंदे में पढ़े कैसे। वही एटलीस्ट उनकी दुख दर्द तो समझो, उनको बाहर निकालने की कोशिश तो करो। और ये काम सिर्फ एक ही ने करा, डेरा सच्चा सौदा ने, और जिसने ये काम करा उसको लोगों ने बदनाम करा। इस बार क्या तुम सोचो कि जो लड़कियां वहाँ फंसी हुई थी उनको कैसे निकाला। आज उनकी शादियां आप देखो, ये मेरी खुद की है कि हमारे आस पड़ोस में, वैसे बताते नहीं है कि भाई इनकी शादी, हमारे आस पड़ोस में एक मतलब शिव देवी गई है, उनको पिताजी ने इतना अच्छा नाम दिया है। वैश्या तो एक मतलब कलंक का नाम था, वह पिताजी ने शुभ देवी का नाम दिया है, यानी शुभ देवी। तो आज वो इतने अच्छे तरीके से रह रही है, उनकी पूरी हैप्पी फैमिली, आज उनका एक लड़का भी है, तो और क्या चाहिए बताइए। और डिफेंस के बारे में पिताजी ने बताया, आज यहाँ पे शशनाम जी कॉलेज हैं, वहाँ पे मतलब लड़कियाँ इतनी आगे बढ़ रही हैं विदेशों में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, स्टडी में हो, कितना कुछ आगे नाम कमा रही है, भारत का नाम ऊंचा कर रही है। तो और सरकार को क्या चाहिए और लोगों को क्या चाहिए। मैम, हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए गुरुजी का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर तो एथलीट्स में जो कहें, जो बाहर के देश जाते हैं, अभी जो भूपेंद्र सिंह राणा हैं, उन्होंने भी चैंपियनशिप जीता था इंडिया के लिए, वो भी शायद डेरे के फॉलोवर्स थे। अब वो है, बात अलग है कि अब वो सामने खुल के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि कुछ ऐसी विपत्तियाँ आई थी डेरे के प्रति, तो वो पीछे हट रहे हैं। वही बात है ना, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। अगर वो आके आगे बोले, अगर हम ही पहल नहीं करें तो दूसरा कब कैसे करेगा। वैसे पिताजी ने बहुत कुछ करा है। एथलीट्स काफ़ी सारे जो शूटर्स हैं उन्होंने भी इंटरनेशनल में काफ़ी सारे गोल्ड जीते हुए हैं और प्राइजेस भी लेके आए हैं काफ़ी। और अगर वैसे लेना चाहिए, विराट कोहली भी मैंने यहाँ देखे हुए हैं कई बार, वो भी यहीं से जुड़े पिताजी के उसमें भी आए थे, पर उनका यहाँ पे कुछ ऐसा नाम नहीं आते सामने, तो कुछ किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता ना, खुद अपने खुल के आना चाहिए। मैम, क्या कहना चाहोगे, 3-4 सालों से संत जी सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? देखो, उनका ना रहना से तो प्रभाव तो बहुत है, लेकिन जो पिताजी जो सेवा संगत कार्य को सिखा के गए थे, मानवता भलाई के कार्य, आज भी सारी संगत उन्हीं कार्यों को कर रही है, उसी मानवता भलाई पे चल रही है। ऐसा नहीं है कि पिताजी के जाने के बाद लोगों ने आना बंद कर दिया, लोग आते हैं, उससे बढ़ चढ़ के आते हैं, और अब तो पिताजी के ऊपर और ज़्यादा विश्वास हो गया। ये वचन ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पिताजी आज के वचन नहीं करे थे कि डेरा पे ऐसी मुसीबत आई थी, बहुत पुरानी बात है और ग्रंथों में भी लिखी हुई है पिताजी ने कि डेरे पे ऐसी मुसीबत आएगी, डेरे इस तरीके से रहेगा। ये सारी फिल्म मूवी ने सारी बात पिताजी ने बताई थी, बस वही समझने की बात है। जो दृढ़ यकीन वाला है, समझदार है, वो समझ रहा है सारी बातें कि सारी बचनों में थी, वो सारे बचनों अनुसार चल रहा है और कोई भी ऐसी कमी नहीं है, सारे काम वैसे चल रहे हैं, मानवता भलाई के कार्य। आज देखो आइस कैंप लगा हुआ है, अभी भी लोग आ रहे हैं, सारी सेवाएं वैसी की वैसी चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब जितनी भी संगत है पिताजी की बढ़ चढ़ के सेवा वैसे ही कर रही है। ज़रूरत है मैम उनकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी बिना। तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि समाज का जो भी हम काम है, एक अगर आप कहीं हम जाते हैं, आप सत्संगी फैमिली में जाके देख लीजिए, मम्मी पापा का जिनका कैसे आदर होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो किस तरीके से संस्कार सीख रहे हैं। कल मेरा बच्चा एक मेरे से चुन्नी मांग रहा था, मैं कल की ही बात बता रही, अभी यहाँ आने से पहले मैं रसोई में काम कर रही थी, मम्मी से कह रही मम्मा अपनी चुन्नी दे दो। मैंने कहा क्या करो बेटा, फिर मैं अलमारी से एक चादर लेके नीचे जाकर उसने डॉगी को उड़ा दिया। मैंने कहा मैं फिर ऊपर से उसको शूट कर रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ, बेटा आप क्या कर रहे हो, मम्मा इसको डॉगी को ठंड लग रही है तो मैं इसको उड़ा रही हूँ। तो यही तो फिर भाव है। अब छोटे छोटे बच्चे कितने एडवांस हो गए, लेकिन मानवता भलाई के प्रति उनके देखना कितनी जागरूकता है, कैसे वो बढ़ रही है। इसमें हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम यहाँ सेवा में आते हैं, वो अपने आप ही मानवता भलाई में लगे हुए बच्चे। मैम, क्या लगता है आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि क्योंकि उन्होंने जो भी देखा है, लगातार जो मीडिया में आए दिन तमाम ऐसी खबरें बातें दिखाई जा रही थी, उन्हीं के द्वारा देखा है, आप अपनी वीडियो के द्वारा उनको क्या संदेश दोगे? मैं वीडियो के द्वारा समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, सरकार को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो सच है वो सामने आए, और जो ये कुछ झूठी जो भी ये मीडिया ने फैलाया है वो सरासर झूठ है। डेरे में आए, हालांकि हम खुद कहते हैं अपना कैमरा जो भी आपकी मीडिया वो लेके आए, लेकिन सच दिखाएं, उसको सच को उलट पुलट करके ना दिखाएं। ये जो मीडिया होती है वो हमारा चौथा स्तंभ है, पर अगर ये इसे कहें तो ये चौथा स्तंभ रह ही नहीं गया। किस तरह का चौथा स्तंभ जो सच्चाई ना दिखाए, सिर्फ टीआरपी के लिए एक ही चीज़ बढ़ा चढ़ा के, लेकिन सच तो अब सामने आ ही नहीं रहा ना। क्या अपील करोगे आप गवर्नमेंट से गुरुजी के लिए? गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे पिताजी को जल्द से जल्द भेज दें, मानवता भलाई के लिए, और समाज में लोगों को पिताजी की बहुत ज़रूरत है।
यहाँ आके देखें कि क्या होता है डेरे में, क्या नहीं। झूठ पे ना यकीन करें, सच आके देखें। आंखों देखा सच यहाँ देखें और आंखों देखे पे भरोसा करें, ना कि सुनने पर। आप मीडिया पे सुनकर भरोसा करते हैं, वो सच नहीं है। हम यहाँ आते हैं और आज भी आ रहे हैं। आज हमारा ऐसा विश्वास है, तो हमारा जो पिताजी जो भलाई चलाए हैं उसी के प्रति आते हैं। पिताजी से हम बचपन से जुड़े हैं, मेरी फैमिली वाले, और मैं भी जुड़ी हूँ 2014 से। तो मैं यही सरकार से अपील करना चाहती हूँ, हमारे पिताजी को जल्द से जल्द भेज दीजिए। उन्हें समाज से और समाज को उनकी दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज को सज़ा मिल रही है मैम क्या संत जी को? ये समाज को ही सज़ा है, संत जी को तो उनको नहीं कह सकते कि संत जी को सज़ा मिल रही है, समाज को सज़ा मिल रही है। अब ऐसा हम नहीं मानते, हम तो ये कहते हैं कि पिताजी मिशन पे गए हैं, क्योंकि जो कहते हो विचन नहीं पिताजी ने कर रखी थी। और हम कहते हैं कि नहीं पिताजी आए, लोग कहते हैं जेल में, नहीं, हम नहीं मानते, कि हमें पहले से पता है पिताजी मिशन पे गए हुए हैं। मिशन पूरा करके जल्दी से जल्दी आएंगे पिताजी, और जब वो आएंगे तो ये मीडिया को नहीं, लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एक सच्चा संत है जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में रहता है। हरियाणा यूं ही नाम नहीं पता पड़ा है यहाँ का हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का मतलब है हरि का गढ़, यानी हरियाणा। और सिरसा वो ऐसी जगह है जिसमें डेरा सच्चा सौदा पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसका नाम होगा, और वो हो भी रहा है। हर बच्चे बच्चे के नाम पे डेरा सच्चा सौदा का नाम है। मैम 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, उनकी सच्चाई क्या है? रियलिटी है, मैं कह रही हूँ रियलिटी है। एक प्रूफ मांगते ना, आप आके देखिए, रियलिटी है। एक प्रूफ है, अगर सर्टिफिकेट के तौर पे कहें तो रियलिटी है, सब चीज़ का एक प्रूफ है, आगे देखिए आप। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम आपको पब्लिक से रूबरू करवा रहे हैं, रियल फैक्ट जो हम लगातार पब्लिक की सीधी जुबानी आपको दिखा रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर सच क्या है, फिर आखिर क्यों डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया? ये सवाल लगातार जो लड़कियां हैं, हज़ारों लड़कियां आपके सामने आकर बोल चुकी हैं, हज़ारों लड़कियां सवाल कर रही हैं कि क्यों इनकी इज्जत को झूठा तार तार किया गया मीडिया के द्वारा, क्यों एक सच्चे समाज सुधारक को बदनाम किया गया। आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज के हित के कार्य जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिस गति से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने चलाए हैं, आज उस गति की उनकी सोच की इस समाज को सख्त ज़रूरत है। लगातार मांग है उनके लिए बढ़ती जा रही है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।